हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे AKY स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि 1.1 का क्वेश्चन आंसर बना चुके हैं। अब चलिए हम प्रश्नावली 1.2 पर आते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, उससे पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं। देखिए, अब हम लोग प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो हमको प्लस प्राप्त होगा। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो हमको प्लस प्राप्त होगा, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो हमको माइनस प्राप्त होगा, और माइनस को प्लस से गुणा करेंगे हमको माइनस प्राप्त होगा। अब इसी पर हमारा सारा क्वेश्चन आंसर चलेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों को हल कीजिए। देखिए, हम बनाते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन डालकर निम्नलिखित को हल कीजिए। हो गया। अब देखिए, पहले का एक कह रहा है 3 गुणे -1। देखिए, बराबर हम कर लिखेंगे। देखिए, 3 का पहाड़ा एक बार पढ़े कितना आता है 3। यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो हमारा -3 आंसर हो जाएगा। देखिए, बी में दिया है -1 गुणे 225। तो आइए अब लिखते हैं क्वेश्चन बी डालकर -1 गुणे 225 बराबर करके लिखेंगे हम। देखिए, 225 को एक बार एक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 225 लिखकर। अब देखिए, यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, सी हमारा क्या कह रहा है। देखिए, सी में दिया है -21 गुणे -30। तो देखिए, -21 गुणे -30 बराबर कर हम लिखेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम -21 को -30 को गुणा करेंगे तो हमको आएगा कितना, आप 630 हमारा आंसर हो गया। ये माइनस माइनस तो प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस के चिन्ह रहता है, सब जानते हैं। अब ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, डी क्या कह रहा है। डी दिया है क्या, -316 गुणे -1। तो हमारा बराबर करके लिखेंगे हम। देखिए, हम 316 को 1 से गुणा करते कितना हमको आएगा 316। अब देखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया तो हमारा 316 आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ई क्या कह रहा है। ई में दिया है, देखिए, -15 गुणे 0 गुणे -18। तो देखिए लिखेंगे -15 गुणे 0 गुणे -18। अब देखिए, बराबर को हम लेंगे। पहले हम तो -15 में और 0 में गुणा करेंगे तो हमको क्या होएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे 0 और गुणे -18। तो फिर यहाँ पर देखिए, अब ये फिर इसको बराबर -18 को 0 से गुणेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पर भी 0 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, ई एफ देखिए क्या कह रहा है। एफ में दिया है -12 गुणे देखिए दिया है -12 गुणे -11 गुणे 10। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए, -12 गुणे -11 गुणे 10, तब इसे हम बराबर रखेंगे। देखिए, अब हम -12 को और -11 को गुणा करेंगे तो हमको 132 आएगा। देखिए, अब ये माइनस माइनस हो तो प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं लगता। अब हो गया, फिर गुणा कर 10 डालेंगे और 10 लिखकर बराबर देंगे हम, हमारा हो जाएगा 1320 आंसर। अब हमारा आंसर आ गया। अब देखिए, जी क्या कह रहा है। जी में दिया है, देखिए, जी दिया है 9 गुणे -3 गुणे -6। तो लिखेंगे हम 9 गुणे
3 गुणे -6 बराबर, हम पहले देखिए 9 को और -3 को गुणा करेंगे तो हमको आगे 3 को और 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 27। अब देखिए अब प्लस माइनस कितना होगा तो माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो गया। और इसको फिर ऐसे कर अब फिर यहाँ पर गुणा -6। अब इतना में गुणा करेंगे, इतना में गुणा कर फिर बराबर कर हम लिखेंगे 27 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे हम लोग। -27 को और -6 को गुणा करेंगे तो हम लोगों को आएगा, प्राप्त होगा आंसर कितना 162। देखिए कैसे, और देखिए माइनस माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस का चिन्ह नहीं लगता, अब इसलिए आंसर हमारा हो गया। हाँ देखिए अब हम आते हैं एच पर। देखिए एच हमारा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर -18 गुणे -5 गुणे -4। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एच डालकर लिखेंगे -18 गुणे -5 गुणे -4 बराबर करके लिखेंगे। देखिए पहले हम -18 में और -5 में गुणा करेंगे तो 18 5 हमारा होगा 90, यहाँ पर हो गया। और माइनस माइनस प्लस होता है, हमारा प्लस का चिन्ह नहीं लगता है। अब फिर यहाँ पर गुणा कर लिखेंगे -4। और फिर हमारा 9 का 90 का पहाड़ा -4 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे तो हमारा आएगा 180। और 180 नहीं, गलती हो गया 360 आएगा। और यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हमारा 360 -360 आंसर हो जाएगा। अब आई में देखिए क्या कह रहा है, आई में दिया है माइनस, देखिए दिया आई में -1 गुणे -2 गुणे -3 गुणे 4। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -1 गुणे -2 गुणे -3 गुणे 4 बराबर करके लिखेंगे हम लोग। देखिए -1 में और -2 में गुणा करने कितना होगा, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो हमारा आएगा 2, और माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस का चिन्ह नहीं लगता। और फिर गुणा कर -3 गुणे 4 बराबर कर फिर हम देखिए 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 6, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -6। और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग गुणा 4, फिर बराबर कर देंगे हम लोग। देखिए -6 और 4 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 18, और प्लस माइनस हो गया तो हमारा 118 -18 हमारा आंसर आ गया। अब देखिए जे में क्या कह रहा है, जे दिया है -3 गुणे -6 गुणे -2 गुणे -1। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए -3, देखिए -3 गुणे -6 गुणे -2 गुणे -1 तो बराबर कर लिखेंगे हम लोग। देखिए -3 में और -6 में गुणा करेंगे तो पहले 6 में 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 18, और माइनस माइनस प्लस, तो हमारे यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं लगता। उसके बाद फिर यहाँ पर डालेंगे गुणा कर लिखेंगे -6 गुणे -2 गुणे -1, फिर यहाँ पर बराबर करके लिखेंगे। देखिए 18 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, नहीं दोस्तों ये वाला गलती हो गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा। अब से बनाते हैं। देखिए मैं 3 में और 6 में गुणा करें तो हमारा 18 आएगा, और माइनस माइनस प्लस तो प्लस का चिन्ह नहीं लगता। फिर गुणे हो जाएगा -2 गुणे -1, तो फिर बराबर कर लिखेंगे। 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 36 होगा, और प्लस माइनस माइनस तो -36 गुणे -1, तो फिर बराबर करेंगे हम लिखेंगे। देखिए 36 के पहाड़े एक बार पढ़ेंगे तो हमारा 36 आएगा, और माइनस माइनस प्लस तो प्लस का चिन्ह नहीं लगता। अब इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं दूसरा। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। अब देखिए पहले ए दिया है हमारा
देखिए दिया है 18 गुणे 7 गुणे -3 बराबर 18 गुणे 7 प्लस 18 गुणे -3। तो फिर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 18 गुणे 7 प्लस -3 बराबर 18 गुणे 7 प्लस 18 गुणे -3। अब इतना हो गया। अब देखिए हल जाल कर लिखेंगे हम लोग, सत्यापित करना है ना इसको। तो देखिए पहले हम लिखेंगे 18 गुणे, अब देखिए इसको प्लस, ये प्लस को इस दोनों को जोड़ना है, लेकिन देखिए यहाँ पर माइनस है तो देखिए 7 को और -3 को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर हम जोड़ेंगे नहीं इसको, इसलिए देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसीलिए हमारा हो जाएगा यहाँ पर कितना -4। फिर बराबर कर लिखेंगे। अब इसको इतना में और इतना में गुणा करें तो कितना होगा हमारा 18 सते 126। और फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ पर 18 को 3 से 3 बार गुणा करना है। अब देखिए प्लस लगाकर देखिए 18 को और -3 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 18 को 3 में गुणा करेंगे तो हमारा होगा 54। और प्लस माइनस कितना होगा माइनस, यहाँ पर लगाकर अब फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पर देखिए 18 का पारा हम 4 रखेंगे तो कितना आएगा हमारा 72। और ये माइनस का है तो हम जानते हैं कि जिसका साइन बड़ा हो तो उसका साइन लगता है, तो यहाँ पर प्लस का है तो प्लस का लगेगा। फिर बराबर कर अब देखिए हम 126 और प्लस इतना जुड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको हम घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 2। और फिर यहाँ पर 12 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 7। अब यहाँ पर भी माइनस का साइन बड़ा नहीं है, प्लस का साइन बड़ा है, क्योंकि देखिए 126 बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा ये सत्यापित हो गया और हमारा ये आंसर आ गया। अब देखिए हम लोग बी देखते हैं। बी देखिए क्या कह रहा है, देखिए बी कह रहा है -21 गुणे -4 प्लस -6 बराबर -21 गुणे -4 प्लस -21 गुणे -6। देखिए क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर भी लिखते हैं। और क्वेश्चन हमारा दिया है -21 गुणे -4 प्लस -6 बराबर -21 गुणे -4 प्लस -21 गुणे -6। अब इसको बनाते हैं, हल डाल कर लिखेंगे हम लोग क्या, देखिए हम बता रहे हैं क्या लिखेंगे। पहले तो हम लोग -21 को इसी तरह -21 गुणे लिख कर, फिर देखिए यहाँ पर क्या है, इसको जो -4 को और -6 को जोड़ना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम कहेंगे -21 गुणे, अब -4 को और -6 को जोड़ना है ना, तो देखिए हम लोग ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 10। अब जिस यहाँ पर 10 और जिसका साइन बड़ा है 6 का साइन बड़ा है, तो यहाँ पर -10 हो गया। अब फिर बराबर कर करेंगे, देखिए -21 को और -4 को गुणा करेंगे कितना होगा हमारा, 21 को 4 से गुणा करेंगे तो 84। और अब माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का चिन्ह नहीं लगता, फिर प्लस चल करेंगे हम -21 गुणे -6। तो फिर हम इसको कर लेंगे, 21 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 126। अब देखिए इन दोनों का प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह नहीं लगाते। अब इतना हो गया। फिर हम -21 को -10 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, -21 को -10 से गुणा करेंगे तो हमारा 210। अब माइनस माइनस प्लस हो जाए तो प्लस का चिन्ह नहीं लगता, फिर बराबर कर हम 84 को और 126 को जोड़ेंगे तो हमारा ये भी 110 हो जाएगा। तब देखिए ये भी सत्यापित हो गया हमारा, ये भी इसका भी आंसर। अब देखिए तीसरा का पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणे a किसके समान है। देखिए पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं।
पहला, तीसरा का पहला। किसी भी पूर्णांक ए के लिए -1 गुणे ए किसके समान है। अब हल जाल करेंगे, देखिए हल जाल करेंगे। अब देखिए आप सभी को बता देता हूँ मैं। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन, दोबारा एक बार और पढ़िए। देखिए किसी भी पूर्णांक ए के लिए -1 गुणे ए किसके समान है। तो देखिए हम -1 गुणे -a गुणे कर ए के स्थान पर हम 5 रख देते हैं, तो हमारा आंसर कितना आएगा -5। इसी प्रकार से अगर हमको आ रहा है ना धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक, तब देखिए हम इसी प्रकार से अब -1 को a से गुणा कर जानते हैं आप सभी को क्या आएगा -a। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पर क्या कह रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। पहला दिया है -22। आइए देखते हैं इस पर विचार करते हैं और लिख लेते हैं क्वेश्चन पहले। वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। पहला दिया है क्या -22 दिया है। यहाँ पर हल जाल करेंगे हम लोग। अब देखिए आप समझ लिए, देख लिए कह रहे हैं वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, -22 लिखकर -22 के साथ हम गुणा करेंगे -1 को। तो देखिए हम बराबर करके देखिए क्या होगा, हमारा आंसर आएगा 22। पहला हो गया आंसर हमारा 22 आ गया। अब देखिए बी क्या कह रहा है, बी दिया है 37। तो यहाँ पर हल डाल कर लेंगे हम लोग 37 गुणे क्या -1 बराबर हमारा हो जाएगा 37 आंसर। अब सी लिखेंगे, यहाँ पर हमारा सी में क्या दिया है 0। हल जाल कर लेंगे हम लोग क्या 0 गुणे -1। तो हम लोग क्या 0 में 1 से गुणा करना क्या आएगा 0 ही जाएगा ना। तो हमारा इसका भी आंसर हो गया 0। अब इसी के साथ तीसरा भी क्वेश्चन समाप्त हो। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है -1 गुणे 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणे 1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। अब हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, छोटा क्वेश्चन डालकर -1 गुणे 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न
दर्शाते हुए -1 गुणे -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। हो गया। अब हल जाल कर लिखेंगे हम लोग। देखिए हल जाल कर क्या लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे हल जाल कर -1 गुणे क्या 5 बराबर हो गया हमारा -5। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बाद -1 गुणे 4 बराबर क्या -4। तो इसको निरूपित करना है हम लोग को करना। तो निरूपित बाद में करेंगे, पहले ये कर लेते हैं उसके बाद। अब इसके बाद हम लोग कर लेते हैं -1 गुणे 3 बराबर -3। फिर -1 गुणे 2 बराबर -2। फिर होंगे -1 गुणे 1 बराबर -1। फिर -1 गुणे 0 बराबर 0। फिर -1 गुणे -1 बराबर क्या 1। देखिए अब इसको निरूपित करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बराबर कर -5 क्या -5 + 1। देखिए कैसे होता है हमारा। देखिए माइनस और प्लस, माइनस हो गया तो 5 में से बचेगा 4। इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा क्या -4 + 1। इसका भी हो गया प्लस। फिर बराबर देख लिखेंगे हम लोग क्या -3 + 1। फिर बराबर -2 + 1। फिर बराबर -1 + 1। फिर बराबर क्या 0 + 1। अब चलिए इसी तरह हमारे सारा हो गया। अब चलिए आप इसी तरह के सभी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट कीजिएगा। अब चलिए इसी के साथ हम अगले वीडियो मिलते हैं। आप सभी को इस तरह का और वीडियो देखने के लिए AKY स्टडी यूट्यूब चैनल पर ये सब